हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलाइलिक रीअरेंजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एलाइलिक रीअरेंजमेंट होता है ये होता क्या है, और उसके बाद इसकी जो भी मैकेनिज्म होती है और जो भी इससे प्रोडक्ट बनते हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आ रहा है एलाइलिक वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, एलाइलिक कार्बन क्या होता है और एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो सिंपल है, जो डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है ये देखो, इसके जो बगल वाला कार्बन होता है, कौन सा वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला भी है, ये भी है। इसके जो डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला जो कार्बन होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन, जिसका संकरण sp3 होता है, उसको भी बोलते हैं हम लोग एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और इसमें जितने हाइड्रोजन हैं इस कार्बन में उसको बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, पूरा कंपाउंड क्या हुआ, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि इसमें हेलोजन भी जुड़ा हुआ है। सेम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड CH3, उसके बाद यहाँ पर क्या है CH3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखो ये दोनों है, उसके बगल वाला कार्बन ये भी है, ये भी sp3 है क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड बनाया है इसने, और ये भी sp3 है, इसने भी सिंगल बॉन्ड बनाया। तो डबल बॉन्ड के बगल वाला, जस्ट बगल वाला कार्बन sp3 कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है और एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है, और इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो रिएक्शन एट द एलाइलिक पोजीशन इन विच इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब आप इस कंपाउंड की बात, इसके देखो ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये भी है, ये भी, इसके बगल वाला कार्बन देखो ये वाला sp3 कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन। अब जब इसका प्रोडक्ट बना है इसमें, इस वाले में देखो, इसको तो अभी बताएंगे, इसमें देखो तो क्या हुआ कि डबल बॉन्ड खिसक के यहाँ आ गया है। ठीक है, तो माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है एलाइलिक पोजीशन पर, एलाइलिक कार्बन पर डबल बॉन्ड माइग्रेट हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, ये देखो डबल बॉन्ड वाला है कार्बन, तो ये भी एलाइलिक कार्बन, ये भी एलाइलिक कार्बन। अब थोड़ा ध्यान देना, अब इसमें क्या हुआ है, बॉन्ड फिर से माइग्रेट कर गया, देखो डबल बॉन्ड एलाइलिक कार्बन में माइग्रेट कर गया, देख रहे हो, अभी एलाइलिक कार्बन ये था, अब इसकी तरफ माइग्रेट कर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। इसकी भी बात देख सकते हो, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन ये वाला हुआ, तो इसमें भी देख सकते हो आप, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट कर गया है, किस वाले में, इस वाले में, देख सकते हो। ठीक है, तो इनको ही क्या बोलते हैं, जहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो जाता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, कौन सी वाली, तो सबसे ऊपर लिखिए, इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जो ये रिएक्शन है देखो, ये जो भी रिएक्शन है ये SN1, आपको जनरली जो SN1 रिएक्शन में ही मिलेगा ये एलाइलिक रीअरेंजमेंट। तो SN1 रिएक्शन है तो आपको पता होगा कि SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, जब इसकी मैकेनिज्म बताएंगे तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप नंबर फर्स्ट इज, पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दूसरा स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, CH2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोई सा सॉल्वेंट ले लेंगे, एक्वस सॉल्वेंट होना चाहिए। ये एक्वस सॉल्वेंट में क्या करता है, ये जो बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज से क्या होगा कि CH3CH पॉजिटिव, देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया क्योंकि Cl बाहर, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस Cl माइनस हो गया। अब इसमें हो गया, ये हमारा हो गया, हम इसको मानते हैं इंटरमीडिएट एक, मतलब कार्बोकैटायन ए मान लिया हमने इसको। ठीक है, अब इसमें गौर से देखो, इसमें डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कंजुगेशन है इसके अंदर तो, और कंजुगेशन है तो क्या होता है, कंजुगेशन होगा तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है यहाँ को माइग्रेट कर जाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या आएगा CH2 पॉजिटिव आ गया। तो देख सकते हो आपको दो इंटरमीडिएट हमको यहाँ मिल गए हैं। यह है इंटरमीडिएट बी, कौन सा इंटरमीडिएट बी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जो होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल बराबर C2H5O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एक बार इसमें करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, इसमें करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो अब पहले हम लोग अटैक फर्स्ट वाले पर कराते हैं, ए वाले पर इंटरमीडिएट में CH पॉजिटिव, उसके बाद है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5O माइनस, ठीक है। ये आयोनाइज हो जाएगा तो O माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा CH3 CH, एक बनेगा OC2H5, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट बन गया। नॉर्मल मतलब जहाँ पर से कार्बोकेटाइन जहाँ पर बना है, जहाँ पर से Cl मूव किया, जहाँ से Cl रिमूव हुआ है वहीं पर क्या जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो ये है नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब जब ये तो है हमारा A, अगर हम B में कराएंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यह है B, ये क्या है B। इस पर अटैक कराएंगे हम लोग C2H5O माइनस, ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर। यहाँ CH3 CH, देखो माइग्रेट कर गया डबल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या है CH2OC2H5। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोडक्ट और ये हमारा मतलब रिअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइलिक रिअरेंजमेंट क्या होता है। एलाइलिक रिअरेंजमेंट क्या होता है, जहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं इसमें। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ये वाला, यहाँ पर Cl है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर भी देखो ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पर से भी क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं इसका अगर मैं SN1 रिएक्शन कराऊँ तो पहले इसके स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ऐसे हो जाएगा ये। तो क्या होगा, ऐसा बन जाएगा ये। इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। अब ये देखो ये रेजोनेंस डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव की तरफ ये बॉन्ड माइग्रेट कर जाता है क्योंकि रेजोनेंस है इसमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर हम अब न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन डाल देते हैं, OH माइनस ये डाल देते हैं, ठीक है। तो जो OH माइनस है एक बार A में अटैक करेगा और एक बार B में अटैक करेगा, तो दोनों के दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक रिअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं।